का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी अलॉटमेंट लेटर 2022 के लिए, क्योंकि इसका अलॉटमेंट लेटर जारी हो गया है राउंड 1 के लिए। अब आपको इसको जिसको अलॉट हो गया उसे क्या करना है, जिसको अलॉट नहीं हुआ उसे क्या करना है, और कुछ लोगों में अभी तक दिख नहीं रहा उनको क्या करना है। तो ये सब चीज़ों की हम बात इस पर्टिकुलर डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे, और 5000 सिक्योरिटी मनी का कॉन्सेप्ट है उसे भी समझेंगे यहाँ पर। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या होगी, चेक लिस्ट क्या होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ कुछ बिंदुओं को आपको ध्यान से रखना है। देखिए, हम बात करेंगे राउंड 4 से, तो यानी स्टेप जो 4 था उसमें आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया। तो इसमें आप देखेंगे कि जो अलॉटमेंट लेटर है उसमें आपको विद्यार्थी को जो क्या है, आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, और कॉलेज अलॉट करते ही आप देखेंगे यहाँ पर कि मेरिट लिस्ट जो आपकी थी उसके हिसाब से आपने जो चॉइस फिलिंग की उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एक जो है निर्धारित को जो परिणाम आज के यानी कल की डेट में डिक्लेयर कर दिया गया। आप सभी लोगों ने देखा कि कौन सा कॉलेज किसे अलॉट हुआ और कौन सा कोर्स, उस कॉलेज में कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है, इस पर बात की गई। आप क्या करना है, आप फीस आपको जमा करनी है, सिक्योरिटी जो है 5000 रुपये ऑनलाइन जमा करनी है। ये इसके लिए लिंक पर्टिकुलर आपको मिलेगा, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन लिंक मिला था बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फ़ीस जमा करने की रसीद डाउनलोड कर अपना प्रिंट आउट ज़रूर रख लें। यानी जब रसीद आप 5000 की जो जमा करेंगे वो रसीद डाउनलोड करके अपने पास रखना होगा। सिक्योरिटी फ़ीस ऑनलाइन ना जमा करने की स्थिति में सीट आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आप 5000 रुपये नहीं जमा करते तो ये सीट आपकी निरस्त कर दी जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद जितने लोग जमा करेंगे, हो सकता है कुछ लोगों को कॉलेज पसंद नहीं आया। अगर आपको कॉलेज जो है पसंद नहीं है, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आपको क्या करना है, तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर जो है, यहाँ आपको क्या करना है, अगर पसंद नहीं है तो आपको करना इतना सिर्फ है कि ये 5000 रुपये आप ना जमा करें, तो ये सीट अलॉटमेंट आपको रिलीज़ नहीं होगा। तो यानी आप जब रिलीज़ नहीं होगा तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी, अगले राउंड में चली जाएगी। अब देखिए, सिक्योरिटी फ़ीस जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी अपना आईडी और करने के बाद लॉगिन आईडी से डाउनलोड कर सकेंगे जो कॉलेज आपको ले जाना है। यानी जो कॉलेज को आपको ले जाना है, कॉलेज में दिखाना है अलॉटमेंट लेटर, वो ये 5000 रुपये जमा करने के बाद ही वाला जो प्रिंट आउट मिलेगा लॉगिन आईडी से, उसे आपको ले जाना है। तो क्लियर, आप समझ गए होंगे कि क्या प्रक्रिया उसके बाद अपनानी है। फिर आपको रिपोर्टिंग टाइम पे जो है डॉक्यूमेंट्स की बात की गई। तो डॉक्यूमेंट्स में कहा गया कि प्रशिक्षण केंद्र पर पहुंचकर प्रवेश और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी पृष्ठ संख्या 16 के अनुसार। तो वो 16 पे है, उसे हम आपको दिखाते हैं, तो देख लीजिए। बाकी अगर वो फीस अपनी ये भी बचा के रखना चाहता है, यानी जो सीट आवंटित हुई है, जो अलॉट हुई है, जो सीट आपको अलॉट हो गई है, ये सीट भी अगर आप बचा के रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लें, तो आपको ये 5000 रुपये जमा करके अपग्रेडेशन का जो रूल है उस रूल को पालन करना होगा। यानी फिर आपको 5000 रुपये जमा करने के बाद अपग्रेडेशन प्रक्रिया जो है इसको अपनाना होगा। लेकिन अपग्रेडेशन की शर्त ये है कि अगर आपको कॉलेज नया सेकंड राउंड में मिल गया, सेकंड काउंसलिंग में अगर मिल गया, तो आप मान के चलिए पहला वाला जो चॉइस होगी, पहली काउंसलिंग की, वो निरस्त हो जाएगी। दूसरी जो अलॉट हुआ दूसरी काउंसलिंग में, उसी कॉलेज में आपको जाना होगा। ये स्थिति इसमें है, एक कंडीशन है। तो ध्यान से अपग्रेडेशन के टर्म्स में आपको जाना है, यानी अपग्रेड आप कर सकते हैं। वो पूरी की पूरी यहाँ पर प्रक्रिया समझाई गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पाएंगे कि जो अलॉटमेंट
आपको लेटर मिल जाएगा, यानी वो अलॉटमेंट लेटर जो 5,000 रुपये आप जमा करने के बाद रिलीज़ में नहीं पाएंगे, डाउनलोड करेंगे, उस अलॉटमेंट लेटर को ले जाना है, यानी आवंटन पत्र। उस आवंटन पत्र की बात यहाँ की गई। नंबर 1 पर आपने जो फॉर्म भरा वो, और जो आपने आवंटन पत्र जो है 5,000 रुपया जमा करने के बाद लिया वो वाला, और निर्धारित जो है प्रशिक्षण शुल्क जमा करना है, आपको वहाँ लेके जाना है, और हाई स्कूल इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, ये दोनों ले जाने हैं। जाति अगर आपको लागू है तो ले जाइए, आर्थिक कमज़ोर वाले में आप आते हैं तो ले जाइए, और अन्य जो श्रेणियां हैं उनमें अगर आरक्षण है आपका तो वो ले जाइए। आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण में है कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स है, टीसी है आपका, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स है और टीसी है, माइग्रेशन है, तो ये सब चीज़ें गैप सर्टिफिकेट्स है। तो गैप तो नहीं ले जाना पड़ता है अगर जो लोग रेगुलर में हैं, तो गैप की आवश्यकता वहाँ पर नहीं होगी। तो ये आप देख सकते हैं। और बाकी एक 10 रुपये का स्टाम्प है जिस पर आपको ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए। तो ये 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में निम्नलिखित घोषणा करनी होगी। तो घोषणा यहाँ पर ये लिखिए, मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ, करती हूँ, और ये पूरा वो मुझे मान्य होगी। यहाँ तक लिखवाना है, अपना नीचे सिग्नेचर और बाकी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। तो यानी पूरी की पूरी प्रक्रिया है, आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं जैसे इस तरीके से फर्स्ट काउंसलिंग में क्या है। सीट अलॉटेड फर्स्ट काउंसलिंग प्रोविजनल स्टेटमेंट है। जैसे ही आप फ़ीस जमा करेंगे, अलॉटेड हुआ है फ़ीस का 5,000 रुपये आप सबमिट करेंगे, उसी तरीके से तुरंत जो है ये चीज़ें आपकी लिस्ट के रूप में, पूरी डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्या क्या करना है, किस डेट से किस डेट में जाना है, बाकायदा पूरी डिटेल में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनके में यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, उनको ये सेक्शन नहीं दिख रहा होगा। जो यहाँ पर सेक्शन दिख रहा है वो सेक्शन नहीं दिख रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय